मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जो आपके लिए आरजेएस प्रीमियम और बाकी जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी, और जितने भी प्रीवियस और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए अपन कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका चैप्टर है हमारा जो टेंस, उसकी क्वेरीज लेके लिए आपके लिए लेके आए हैं, और बाकी के जो चैप्टर हैं आपके डे बाय डे जब तक आपका आरजेएस प्री एग्जाम होगा जब तक ये चलते रहेंगे, और डेली आपका जो क्लास है इस टाइम पे रहेगी। और उसके बाद देखिएगा आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन करना है और जो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइएगा देखते हैं, और बाकी का जब भी क्लास लाइव जुड़ती है तो आपको चीजों को देखते रहना है। तो देखिए कंप्लीट रिवीजन है और बाकी मंडे टू फ्राइडे तक रहेगा, और उसके बाद आपका जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी करना है। डेली लाइव 10 AM पर रहेगी। और तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए प्यारी सी लाइन है, आई स्लेप्ट जब सोया और मैं जागा, दैट लाइफ इज वाइज जॉय। जीवन खुशी में था, एंड आई वॉक एंड सो मैं जागा और देखा, द लाइफ वाज सर्विस एंड आई एक्टेड एंड बिहॉल्ड सर्विस बाय। अर्थात जब भी आप जिंदगी के कोई पहलू में जाओगे तो आपको खुशी ही नजर आएगी, इसलिए अपने काम में आप लगे रहना। देखिए तो आपकी स्क्रीन पर आपको लिए पहला क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, और बताइएगा मुझे आप इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इफ यू इन माई पोजिशन व्हाट यू वुड डू यू। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे डील करना है, मैंने आपको जब भी चलती हुई क्लास में आपको ऑफलाइन बैच में बताया था आपको कैसे क्वेश्चन करना है। तो देखिएगा आपको कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैंने बताया था कि आपको जब भी आपको इफ कंजंक्शन दे रखा होगा, इफ के बाद जब भी आपको क्या मिलेगा और उसके बाद क्या दे रखा होगा। जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और उससे पहले आपको क्या मिलेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो आपको क्या लगाना है। आपने देखा कि सर इफ दे रखा है और इफ के बाद पहले क्या दे रखा है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अर्थात जब भी आपको वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो आपने देखा कि इफ दे रखा है, इफ कंडीशन में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ओनली आपको एक ही ऑप्शन यूज करना है, क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो ये प्रेजेंट में गया, ये हो नहीं सकता, ये भी प्रेजेंट में गया, ये हो नहीं सकता। तो आपने देखा कि सब दो ही ऑप्शन अपने पास हैं। तो मैंने बताया कि जब जब आपको कंडीशन देखने को मिलेगी तो आपको एक ही चीज का यूज करना है। किसका यूज करना है, आपको वर्ब का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा। आई हैव अ कॉपी ऑफ द 0 AD ओनली यस्टरडे। तो आपने जब ये क्वेश्चन देखा तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मुझे जितने भी लाइव में जुड़े हुए बताइए भाई आंसर क्या होगा इसका। जब भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको एडवर्ब मिलेगी, ये एडवर्ब कौन से सेंटेंस की है, आपको पास्ट इंडेफिनेट, यदि आपको एगो मिले, यस्टरडे मिले, लास्ट मंथ मिले, यदि ऐसे वर्ड आपको देखने मिले तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हो सकता नहीं और ये होगा नहीं, वाइड कुछ होता नहीं है, एक ही ऑप्शन अपने पास क्या लग रहा है, बाय, बाय, बॉट, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। जब भी आपको एडवर्ब दे रखा होगा यस्टरडे तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। आई हैव अ कॉपी ऑफ द 0 AD ओनली यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये आरपीएससी का जो एग्जाम होता है फर्स्ट ग्रेड, उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में देने जाओगे तो इस तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया जब जब आपको ऑलवेज दे रखा हो और यदि आपको अनोनियम स्टेटमेंट दे रखा हो तो आपको क्या टेंस यूज करना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। कौन सा टेंस यूज करना है आपको, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और मैंने बताया था कि जब भी आपको ऑलवेज दे रखा हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, लेकिन आपको ऑलवेज के साथ आपको क्या दे रखा हो, अनोनियम स्टेटमेंट दे रखा हो, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो ऑप्शन बाहर हो जाएगा। यदि उसकी बात करेंगे, हेड लॉस्ट की बात करेंगे, तो ये पास्ट में गया, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हेड भी लॉस्ट, ये भी किस में गया, पास्ट में गया। और एक ही ऑप्शन बच रहा था अपने पास, इस दे रखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, जब भी आपको अनोनिमस स्टेटमेंट दे रखा होगा, एग्जाम का पैटर्न जिस तरीके से रहेगा, तो आपको उसी तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को डील करना है। ऑलवेज दे रखा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, लेकिन आपको ऑलवेज से पहले क्या दे रखा है, अनोनिमस स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो आपको क्या लगाना है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा, लॉसिंग रहेगा। ये आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिएगा आप। मैंने बहुत आपको अच्छी तरीके से मैंने आपको करवाया था कि जब भी आपको नो सूनर मिलेगा और एक मिलेगा आपको नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, और एक बताया था मैंने आपको हार्डली स्केयरली वेन। क्या बताया था आपको, हार्डली स्केयरली वेन बताया था। जब भी अपन इन दोनों की बात करेंगे, दोनों इन्वर्जन में काम आते हैं। किसमें दोनों काम आते हैं, इन्वर्जन में काम आते हैं। और इन्वर्जन में काम आएंगे तो मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट होगा तो उससे पहले क्या आएगा, इंडेफिनिट आएगा, या तो आएगा प्रेजेंट आएगा, या किसमें आएगा, पास्ट में। लेकिन हार्डली स्केयरली मिलता है तो वो ओनली आपको किसमें मिलेगा, पास्ट में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा, पास्ट में मिलेगा। तो आपने देखा नो सूनर मिल रहा है, नो सूनर के बाद आपको क्या दे रखा है, डेट दे रखा है, तो आपको पता चल गया कि डेट अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब पास्ट में गया, और पास्ट में होने पर पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब का रिपीटेशन नहीं मिलेगा। रिपीटेशन नहीं मिलेगा तो मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा तो ऑलवेज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो आपने देखा ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये टीयर है, ये टर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टर्न भी क्या है, कुछ नहीं होता। तो ओनली आपको क्या करना है, टीयर करना है। क्या करना है, टीयर। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, सेकंड वाला सही होगा। आपको ऑफलाइन बैचों में आपको अच्छे से करवाना है, और जितनी भी तैयारी की है, आपके नोट्स यदि आप हैं तो एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी लेवल हो, फिर आपसे क्वेश्चन रहेगा नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 5, आई द लेटर यस्टरडे। कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है कि जब भी आपको एगो यदि यस्टरडे दे रखा हो, ये कौन से है, पास्ट इंडेफिनिट की क्या है, ये यदि अभी आपको पास्ट इंडेफिनिट में क्या मिलेगा, आपको हेल्प एडवर्ब मिलेगी। और जब भी आपको यस्टरडे मिलता है तो ऑलवेज आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो ये तो किसमें गया, प्रेजेंट में, का ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। वॉज पोस्टेड, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये किसमें गया भाई, फ्यूचर में, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपना, कौन सा, पोस्टेड। बताइएगा समझ में आया कि नहीं। आपको कोई भी ऑप्शन में करना है तो आपको सबसे पहले वो ऑप्शन बाहर करने हैं जो बिल्कुल आपको रिलेट नहीं करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, और बताइए मुझे आप इसका आंसर क्या होने वाला है। वो कह रहा है, डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग। जैसे ही आपने देखा क्या सर इसमें तो डिड दे रखा है, और डिड तो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी सर, तो क्या आएगा सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आपने देखा सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो गलत हो गया, हेड कम ये आएगा नहीं, ये भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक ही क्या बचा आंसर, कम बचा भाई, ये आंसर इसका होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको डू और डज मिलेगा, यदि आपको डिड मिलेगा, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो इनके साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये आपके लिए रैपिड रिवीजन है, आपको ऐसे समझाना नहीं है, बाकी जो चीजें आपसे रिवाइज करके ही आना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वो आपको याद होगा, बाकी आपके लिए क्विज है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको इसी तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नो सूनर डिड द ट्रेन प्लेटफॉर्म दैट द पैसेंजर रश एट द टूवर्ड इट। देखिएगा आप, जब भी आपको नो सूनर दे रखा है, आपके साथ क्या दे रखा है, डेट दे रखा है। डेट दे रखा है तो यहां आपको ऐसे जगह दे रखी हुई काली। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डेट मिलेगा, यदि आपको क्या मिलेगा, डू और डज मिलेगा, तो ऑलवेज इसके साथ क्या लगाना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो अराइव तो क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया बाहर। ये किस में गया, फ्यूचर में गया, तो ये भी ऑप्शन कहां हो गया बाहर। और हेड अराइव्ड कुछ इसमें रिलेट नहीं कर जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जब भी आपको डेड मिलेगा, जब भी आपको डू डज मिलेगा,
यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा और मैंने आपको बताया नो सूनर देन हार्डली स्केयरली देन होगा, तो आपको किस में लेना है, आपको इन्वर्जन में लेना है। इनके साथ डू और डज के साथ डिड के साथ क्या आती है, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, अराइव होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, इफ वाटर फ्रीज इट टू आइस। बताइएगा, मैंने आपको अच्छे से तरीके से बताया था आपको कि जब भी आपको इफ दे रखा हो और इफ से पहले क्या दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इफ से पहले क्या लगाएंगे बताइए, इफ से पहले लगाते हैं अपन फ्यूचर इंडेफिनेट। क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। यदि कंडीशन डिपेंडेंट है, यदि कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनेट ना लगा के आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही लगाना है। देखिएगा आप, मैंने बताया था कि जब भी आप किसी पानी को गर्म करोगे तो वो 100% है कि जब पानी को यानी उबलेगा, लेकिन जब आप बर्फ को 100 डिग्री पे जमाओगे तो वो अपने आप जम जाएगी। ऐसी प्रोसेस जो उस पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, डिपेंडेंट, यानी कोई भी कार्य आपको स्वयं होता हुआ दिखाई देगा तो उसमें दोनों तरफ कैसे आते हैं, एक जैसे टेंस आते हैं। तो आपने देखा इधर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इधर भी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो सब्जेक्ट कैसा है अपना, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो आपने देखा ये तो आएगा नहीं, ये भी क्या आएगा, ये वर्ब की पास्ट में गया और ये टर्निंग कुछ होता नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा था अपने पास का टर्म्स, क्या आएगा इसका आंसर, टर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ, आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ आप, क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। बोर्ड पर आपको आई विश आई कम मनी, मैंने आपको बताया जब जब सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, आई विश मिलेगा या आई विश्ड मिलेगा, और मैंने बताया था ये दोनों का यूज किसके लिए करते हैं, इमेजिनेशन के लिए करते हैं भाई। किसके लिए करते हैं, दोनों का यूज इमेजिनेशन के लिए करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इमेजिनेशन किसकी होगी, प्रेजेंट टेंस की रखी होगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। यदि इमेजिनेशन किसकी है, पास्ट की है, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो जब जब आपने देखा कि सर ये तो प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, अर्थात जब भी आपको इमेजिनेशन किसमें मिलेगी, प्रेजेंट में मिलेगी, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। किसका करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन जब जब आपको किस दे रखा होगा, पास्ट में दे रखा होगा, तो आपको क्या लगाना है, आई विश आई मोर मनी। तो आपने देखा ये किसमें, प्रेजेंट में, ये भी देखा आपने किसमें, प्रेजेंट में, ये भी देखा किसने, प्रेजेंट। ये शुड हैव, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो बताओ, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको हैव मिलेगा, हैव के बाद क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, हैव के बाद क्या मिलेगा, हेड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी आपको क्या मिलता है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन मिलेगी, तो आपको ऑलवेज क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, हेड होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, आई टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको एग्जाम में टेक्निकली खेलना है। यदि आप हिंदी मीनिंग करके निकालोगे तो आप आंसर गलत टिक करोगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको, मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको बिफोर दे रखा है और बिफोर के बाद क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और मैंने आपको चलती हुई क्लासों में आपको ऑफलाइन बेस में बताया था कि जब भी दो एक्शन पास्ट में होते हैं, जो एक्शन पहले होता है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो एक्शन बाद में होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जो एक्शन फर्स्ट में होगा, जो एक्शन उसमें हेड प्लस, और जो सेकंड में होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपने देखा बिफोर दे रखा है और बिफोर के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो बिफोर से पहले अपन क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, हेड भी टेकन ये होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, हेड टेकन। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ आई सा यू यस्टरडे आई टू यू। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको क्या मिलेगा, इफ मिलेगा, क्या मिलेगा, इफ। और इफ के बाद क्या दे रखी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो इफ से पहले क्या लगाते हैं अपन, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जब भी आपको इफ दे रखा हो, इफ के बाद क्या दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखा हो, एस या ईएस दे रखा हो, तो अपन क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं। और जब भी आपको क्या दे रखा हो, इफ दे रखा हो, इफ के बाद क्या दे रखा हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, वुड
है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपने देखा इफ दे रखा है, इफ के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो उधर क्या लगाएंगे अपन, वुड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वुड देखो इसमें क्या लिख रहा है, एक ही ऑप्शन बैठा है, विल टेक होगा नहीं, वुड बी टेकिंग होगा नहीं, टॉल्स होगा नहीं, एक ही ऑप्शन था क्या, वुड टॉल। क्यों था, जब भी आपको इफ दे रखा होगा, इफ के बाद क्या दे रखा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी, तो आपको वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कि सर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, क्योंकि आपको मॉडल दे रखा है और मॉडल के साथ ऑलवेज क्या करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपको बताना है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इफ आई सा यू स्टडी, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर देखो 30, ही बिहेव्स एज इफ ही माय मास्टर। मैंने आपको बताया कि जब जब आपको सेंटेंस में क्या दे रखा हो, एज इफ दे रखा हो और एज दो दे रखा हो, तो दोनों का यूज इमेजिनेशन के लिए करते हैं भाई। किसके लिए करते हैं, इमेजिनेशन के लिए करते हैं। यदि इससे पहले क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यदि इसके बाद क्या दे रखा हो, पास्ट टेंस दे रखा हो, तो अपन क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे ही आपने एज इफ देखा, एज इफ से पहले क्या देखा आपने, प्रेजेंट टेंस देखा, तो आपको अंदाजा हो गया इधर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन बी की फॉर्म होने पर क्या आता है, वर आता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है, क्या आएगा, वर आएगा। इज आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचेगा अपने पास, क्या, वर आएगा। क्या आएगा, वर। जब जब इमेजिनेशन की बात करते हैं, यदि आपको बी की फॉर्म दे रखी है, तो उसके साथ ऑलवेज क्या लगाते हैं भाई, वर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखो 14, एज इट इज जैसा है वैसा सेम। ही टॉक्स एज इफ सी इज एवरीथिंग। क्या कह रहा है वो, आपने देखा कि इस सेंटेंस में भी क्या दे रखा है, एज इफ दे रखा है। एज इफ से पहले कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो सर जब जब आपको एज इफ और एज दो मिलेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो आपको पता चल गया इमेजिनेशन किसकी है, प्रेजेंट टेंस की है। और प्रेजेंट टेंस की तो टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन वी की फॉर्म होने पर वॉज ना आके क्या आता है, वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। लेकिन आपको कोई वर्ब दे रखी है, तो वो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो नो दे रखा है, हैड नोन दे रखा है, तो ये तो प्रेजेंट में होता है, ये भी प्रेजेंट में होता है, ये भी किस में होता है, पास्ट में होता है। लेकिन हैड नोन नहीं आएगा, क्या आएगा, न्यू होता है, क्योंकि नो, न्यू और नोन ये तीनों होते हैं। और मैंने बताया था कि जब जब आपको एज इफ और एज दो मिलेगा, तो आपको क्या यूज करना है, टॉल्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। इसलिए आंसर क्या होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे, डे टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। जब जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपको एडवर्ब। ये एडवर्ब कौन सी टेंस की है, फ्यूचर टेंस की है। यदि आपको पता चल गया कौन सी टेंस की एडवर्ब है, फ्यूचर टेंस की एडवर्ब दे रखी है, तो ओनली आपको फ्यूचर टेंस यूज करना है। क्या करना है, आपको फ्यूचर टेंस यूज करना है। तो ये तो किस में गया, प्रेजेंट में गया, ये भी किस में गया भाई, पास्ट में गया। आपने देखा कि ये भी तो किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर दे रखा है, तो आपको एक ही यूज करना है। जब जब आपको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, टुमारो, वेरी सून, अपकमिंग्स, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस न्यूज़पेपर वीकली ट्वाइस। मैंने बताया था जब भी आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब मिलेगी, तो आपको एक ही टेंस का यूज करना है। कौन से का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। यदि आपको क्या मिलती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब मिलेगी, जैसे मैंने बोला ऑलवेज, डेली, सेल्डम, रेगुलरली, ये वर्ड कैसे होते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दर्शाएंगे, डे बाय डे, ट्वाइस, तो इनके साथ अपन क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट ये तो फ्यूचर में गया, ये प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस में गया। एपियर किस में गया, पास्ट में गया। अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, एपियर्स। और मैंने बताया कि जब जब आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलेगा,
तो वर्ब भी आपको देखने को कैसे मिलेगी, सिंगुलर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, वी सो डैट बी में लिव, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ये आपके एलडीसी 2018 में एलडीसी में पूछा हुआ सेम क्वेश्चन था जो, उसके बाद यही क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पूछा हुआ गया था। देखिए, और मैंने आपको क्लास नोट्स में ये सेम एग्जांपल आपको लिखवाया हुआ है कि जब जब आपको क्या मिलेगा, सो डैट मिलेगा, और सो डैट के बाद क्या मिलेगा आपको, मे मिलेगा, तो आपको इधर क्या टेंस करना है, प्रेजेंट टेंस करना है। लेकिन जब जब आपको सो डैट मिले, यदि आपको डैट मिले, या आपको क्या मिले, इन ऑर्डर डैट मिले, तो आपको इधर क्या लगाना है, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और इधर क्या लगाना है आपको, प्रेजेंट टेंस लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपने देखा सर ये तो पास्ट में गया, एट आर ईटिंग होता नहीं, और सेल ईट आएगा नहीं, तो अपने पास सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, बी ईट सो डैट वी मे लिव। हम इसलिए कहना चाहते हैं ताकि जिंदा रह सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे आ रहा है आपके सामने, और बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को जरूर आप शेयर करें, जिससे उन लोगों का भी क्या हो सके भला। मैंने आपको बताया कि जब जब आपको एंड दे रखा हो, और एंड के बाद दोनों कोई नाउन दे रखी हो, और एंड के बाद बी आर्टिकल कोई नाउन दे रखा हो, तो दोनों किसका काम करेंगे भाई, दोनों ये प्लूरल का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेंगे। लेकिन जब भी आपको कोई आर्टिकल दे रखा हो और कोई नाउन दे रखी हो, और उसके बाद एंड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, उसके बाद क्या दे रखा हो आपको, एंड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एंड, आपको एंड दे रखा हो, और एंड के बाद भी क्या दे रखी हो, नाउन दे रखी हो, तो किसका काम करेगा, सिंगुलर का काम करेगा। यदि एंड से जोड़ रहा है और एंड के बाद क्या दे रखा है, दी आर्टिकल नहीं दे रखा है, इसका मतलब यह एक ही पर्सन की बात कर रहा है। इधर आपको क्या दे रखा है, टुडे दे रखा है, इसका मतलब एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट टेंस की है। तो प्रेजेंट टेंस की दोनों ऑप्शन कैसे हो गए बाहर। जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन करना है, तो आपको सबसे पहले वो ऑप्शन आपको बाहर करने जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा कि सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर बन गया, क्योंकि जब भी आपको कोई भी चीज वो एंड से ऐड करेगा, तो आपको देखना है कि एंड के बाद दी आर्टिकल नाउन दे रखा है, उससे पहले दी आर्टिकल नाउन दे रखा है, तो सब्जेक्ट कैसा बनेगा, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन जब जब आपको एंड मिलेगा, दो एक नाउन दे रखी हो, एक नाउन दे रखी है, तो इसके लिए एक ही दी आर्टिकल आ रहा है, अर्थात वो सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है। इसलिए इसका आर नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, इज का यूज करेंगे। बोला है कि नहीं है समझ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और देखिएगा, आई माई वर्क यस्टरडे। जब जब मैंने आपको बताया कि जब जब आपको क्या मिलेगा, यस्टरडे मिलेगा, तो यस्टरडे कौन सी टेंस की है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या है, एडवर्ब है भाई। किस टेंस की एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने पर ऑलवेज अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब की। ये आएगा नहीं, ये किसमें आएगा नहीं, एम फिनिश्ड होता नहीं, और उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है अपना, कौन सा, फिनिश्ड और फिनिश्ड। इसलिए आपको ये इस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखो, सी विश्ड मी, सी विश्ड ही किंग। आपको मैंने बताया था, और ये आगे क्वेश्चन आया था कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, आई विश दे रखा हो या आई विश दे रखा हो, इन दोनों का यूज किसके लिए करते हैं, इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं। इन दोनों का यूज किसके लिए करते हैं भाई, इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं। और जब जब आपको इमेजिनेशन मिलेगी, क्या मिलेगा, इमेजिनेशन मिलेगी, इमेजिनेशन होने पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है यदि प्रेजेंट की है, यदि पास्ट की दे रखी है तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। लेकिन जब जब आपको वी की फॉर्म मिलेगी तो आपको वर्ब का यूज करना है, आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। तो आपने देखा वी विश्ड, आई विश और आई विश्ड दोनों किसके लिए यूज होते हैं, इमेजिनेशन के लिए होते हैं। लेकिन इमेजिनेशन किसकी है भाई, पास्ट की है। और बी की फॉर्म होने पर मैंने आपको बताया था क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आता है। तो आपने देखा टेंस कौन सा है, पास्ट में, तो क्या आएगा, हेड भी नहीं आएगा, वॉज आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, इज नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बैठा है क्या,
हैड बीन। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड की तरफ, अब बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। बी वर्क्स एज इफ सी ड्रंक्स, कोई ऐसे चलता है जैसे उसने पी रखी हो। देखिए जब जब आपको एज इफ मिलेगा, क्या मिलेगा, एज इफ, और एज इफ के बाद यदि इमेजिनेशन किसकी मिलती है, आपको प्रेजेंट टेंस की मिलती है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और जब भी आपको एज इफ के बाद क्या मिलता है, पास्ट टेंस मिलता है, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आपने देखा सर ये तो प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस होने पर क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन बी की फॉर्म होने पर वॉज ना आके क्या आता है, वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए वॉज नहीं आएगा, हैड भी आएगा नहीं, इज आएगा नहीं। एक ही ऑप्शन बैठा है अपने पास, क्या, वर्ब। बताइएगा समझ में आ रहा हो तो ये आपके लिए, और लोगों को आप इस वीडियो को आप शेयर कर दो जितना से जितना हो, उन लोगों को भी इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ बेकन में कहता है हु हेल्प देम गॉड हेल्प देम, जो दूसरों का भला करते हैं भगवान उनका भला करता है। इसलिए आप दूसरों को भला करते रहिए, जब आपका टाइम आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपका भला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखा द हॉस्पिटल सेवरल टाइम्स। आपने देखा कि सर इसमें क्या दे रखा है, सेवरल टाइम्स दे रखा है। क्या दे रखा है, सेवरल टाइम्स। और जब भी मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको क्या दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, क्या दे रखा हो, यदि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको एक ही टेंस का यूज करना है। कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रेखा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे अपन, एस या ईएस का यूज करेंगे। तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। हैड विजिटेड होगा नहीं, तो क्या आएगा, विजिट्स। क्या आएगा, विजिट्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, आई मीट चेतन यस्टरडे बट आई हिम सो फार टुडे। जब आपने इस तरीके का पैटर्न का एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो आपको पता चला कि जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखा कि सर इसमें यस्टरडे लग रहा है, क्या लग रहा है, यस्टरडे, तो इसके बाद क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा सेंटेंस कहता है कि सर इसमें क्या दे रखा है, सो फार दे रखा है। क्या दे रखा है, सो फार दे रखा है। और सो फार के लिए मैंने आपको जब जब आपको क्या मिले, सो फार मिले, ऑलरेडी मिले, यस्टर ऑलरेडी मिले, और जस्ट नाउ मिले, और रिसेंटली मिले, ऐसे वर्ड मिलेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। अर्थात आपको क्या करना है, हैज और हैव, और उसके साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आपने देखा कि सर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैव नॉट सीन आएगा, हैव नॉट सीन आएगा, एम नॉट सीन, तो एम तो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये इसके साथ गलत हो गया। और हैड किस में गया सर, पास्ट में गया। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता, क्या, हैव नॉट सीन। ठीक है, आपको क्लास नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने लिखवाया है, यदि आपको याद होगा तो। वी गेट अप व्हेन द सन, आपने देखा इसमें क्या दे रखा है, सन, व्हेन दे रखा है। क्या दे रखा है, व्हेन। और व्हेन अपने आप में किसका काम करता है सर, कंजंक्शन का काम करता है। तो मैंने बताया था कि जब जब आपको कोई कंजंक्शन दे रखा होगा, एक तरफ प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, और एक तरफ क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। यदि एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, प्रेजेंट। यदि दूसरी तरफ क्या है, पास्ट, तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, पास्ट। एक कंडीशन मैंने आपको यह भी बताई थी कि एक तरफ क्या होगा, प्रेजेंट, तो दूसरी तरफ भी क्या हो सकता है, फ्यूचर, क्योंकि अपन प्रेजेंट को फ्यूचर से रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा कि बी गेट्स, आपने देखा इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। और प्रेजेंट में मैंने आपको बताया जब जब आपको कंडीशन डिपेंडेंट दे रखी होगी तो आपको दोनों तरफ क्या कराने हैं, आपको एक दूसरे से सही, यानी अर्थात सही कराना है। अर्थात दोनों तरफ क्या आएगा, एक ही टेंस का यूज करते हैं। तो आपने देखा साइन दे रखा है, साइंस दे रखा है, इज साइनिंग दे रखा है, नन दे रखा है। तो आपने इज साइनिंग तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा आंसर, साइंस आएगा। क्या आएगा, साइंस। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे, इट सिंस मॉर्निंग। और मैंने आपको बताया कि जब भी अपन टाइम का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आपको क्या करना है, आपको सिंस दे रखा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। लेकिन जब जब आपको क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, तो वो किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है ऐसा समय जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते,
और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जिस समय को अपन चेंज कर सकते हैं। अर्थात जब जब आपने सिंस के बाद देखा पॉइंट ऑफ टाइम लिख रहा है तो एक ही चीज बताई थी मैंने, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा या क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जब आएगा आपको पास्ट का एडवर्ब दे रखा होगा, और प्रेजेंट जब आएगा आपको प्रेजेंट का दे रखा होगा। तो हमने देखा ये तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है, फ्यूचर। तो एक ही पास अपने पास एक ही ऑप्शन होता है, क्या, हैज बीन रनिंग। अगला क्वेश्चन देखो आप बताओ, बार्किंग डॉग सेल्डम, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो अक्सर काटते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ, बार्किंग डॉग सेल्डम। बता, आपने देखा कि सर इसमें क्या दे रखा है, सेल्डम दे रखा है, क्या दे रखा है, इसका आंसर मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम क्या हुआ। इस लाइन में आपको पर्सोनिफाइड यूज किया गया है, क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड यूज किया गया है। मानवीकरण अलंकार जिसको बोलते हैं, पार्ट, लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच में आता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आपने देखा सर इसमें क्या दे रखा है, सेल्डम दे रखा है, क्या दे रखा है, सेल्डम। और जब जब आपको सेल्डम, यूजुअली, एवर, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, डेली, ईच डे, एवरी डे, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और जब जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी लगानी है आपको, प्लूरल लगानी है। तो बाइट तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, बिट होता नहीं है, बैट आएगा तो क्या आएगा, वाइट का वाइट ही आएगा, क्या आएगा, वाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपको, as the worker before time he is allowed to go home early। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा as the worker before time he is allowed to go, वो कह रहा है कि जब आप किसी वर्कर को क्या करोगे, काम कंप्लीट कर लेगा, जब तो आप उसको अलाउ करोगे। इसका मतलब वो काम को क्या कर सका होगा, कंप्लीटेड करोगा। तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा, वो प्रेजेंट की बात करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हैज कंप्लीटेड। क्या होगा, हैज कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वी टेल टुमारो वाई। और मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको सेंटेंस में आपको बाय द एंड ऑफ टाइम मिले, बाय द एंड ऑफ टाइम मिलेगा, तो आपको एक ही चीज यूज करनी है, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या यूज करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अर्थात शिल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज करना था। तो मैंने आपको बताया था शैल रीच ए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, विल बी रीचिंग ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, और आपको कौन सा यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट। शैल हैव रीच्ड, ये पास्ट में गया तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, बी के साथ क्या आता है, शैल आता है, और अदर के साथ क्या आता है, विल आता है। ऐसा क्या होगा, शैल हैव रीच्ड दिल्ली टुमारो बाय 5 PM। बाय द एंड ऑफ टाइम दे रखा होगा तो आपको एक ही टेंस का यूज करना है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई टेलीफोन यू व्हेन ही इज बैक। मैंने उसके लिए कॉल किया जब वो बैक आया। तो बताइए आप क्या आएगा। आपने देखा कि सर इसमें क्या दे रखा है, व्हेन दे रखा है, क्या दे रखा है, व्हेन दे रखा है। तो व्हेन का संबंध किससे होगा, इसमें इधर प्रेजेंट टेंस दे रखा है, तो निश्चित बात है या तो प्रेजेंट आएगा या क्या आएगा, इधर फ्यूचर आएगा। क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। तो आपने देखा आई टेलीफोन यू, आई व्हेन ही इज बैक, तो आपने देखा इसमें क्या दे रखा है, हेल्प, सेल टेलीफोन दे रखा है, सेल ऐप, ये तो आएगा नहीं। डू नॉट टेलीफोन, ये भी नहीं आएगा। तो ओनली इसमें क्या दे रखा होगा, सेल टेलीफोन डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए उसने किया होगा, इसलिए क्या आएगा इसका आंसर, टेलीफोन। मैंने आपको बताया कि जब भी दो एक्शन किसमें होते हैं, फ्यूचर में होते हैं, और जो एक्शन पहले होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और जो एक्शन बाद में होता है उसमें क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आई यूज टू गो टू द पिक्चर व्हेन आई बी अ स्टूडेंट। आपने देखा सर इसमें क्या लिख रहा है, व्हेन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, व्हेन। आपने देखा सर ये तो अपने आप में मॉडल है, क्या है सर, मॉडल है। और जब भी कोई मॉडल होता है तो उसके साथ क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। क्या आती है, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म इसमें तो है नहीं, पहला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, ये बाहर हो गए, बाहर हो गए। अगला क्वेश्चन अपने पास ये बचा, आपने देखा कि सर आई के साथ यहां इमेजिनेशन तो है नहीं, इमेजिनेशन है नहीं, तो आई के साथ वर तो आएगा नहीं, आई के साथ वर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा फिर वॉज। एक ही ऑप्शन बच रहा है, आई गो टू
टू द पिक्चर व्हेन आई वाज द स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था तो मैं पिक्चर देखने के लिए जाया करता था। और मैंने आपको बताया कि जब जब आपको यूज टू मिलेगा तो वो किसको शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। किसको यूज करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आई विश शी बी रिच। मैंने आपको अभी बताया था कि जब जब सेंटेंस में आपको आई विश मिलेगा, आई विश मिलेगा, दोनों का यूज इमेजिनेशन के लिए करते हैं। और इमेजिनेशन होने पर, किस पर होने पर, इमेजिनेशन होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वॉज आएगा या क्या आएगा, वर आएगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन दोनों का यूज किसके लिए करते हैं अपन, बी की फॉर्म होने पर करते हैं। तो आपने देखा क्या आएगा, प्रेजेंट में आएगा तो वॉज आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, तो क्या आएगा अपने पास, वर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, आई रिंग हिम अप द जस्ट नाउ। बताइएगा इसका आंसर, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। आई रिंग हिम अप द जस्ट नाउ। जब जब सेंटेंस में आपको मैंने बताया था कि जब जब आपको क्या मिलेगा, जस्ट नाउ दे रखा हो, रिसेंटली दे रखा हो, क्या दे रखा हो, रिसेंटली दे रखा हो, ऑलरेडी दे रखा हो, तो कौन से टेंस का यूज करते हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। सो फार दे रखा हो, येट दे रखा हो, इनके साथ अपन क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज है होता है, क्या होता है, हैज है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो रिंग, और क्या आएगा, रैंग, और क्या आएगा, रंग। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, एड, हैव, रंग। तो बताइए क्या होगा, रिंग आएगा नहीं, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, रैंग भी बाहर हो गया, वॉज रिंग भी बाहर हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, हैव, रंग आएगा भाई, रंग, हैड रैंग नहीं हुआ, रंग। अगला क्वेश्चन देखो आप, वी यूजली फिनिश वर्क एट 5 PM। मैंने बताया था जब जब आपको क्या मिलेगा, यूजली मिलेगा आपको, एवर मिले आपको, नेवर मिले आपको, डेली मिले आपको, ऑलवेज मिले आपको, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होने पर बी सब्जेक्ट दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, आपको सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी आपको प्लुरल दे रखी होगी, तो बी के साथ क्या लगाएंगे, पास्ट में गया, ये भी किस में गया, पास्ट में गया, ये भी ऑप्शन किस में गया, पास्ट में गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है अपने पास, क्या, फिनिश। क्या बच रहा है अपने पास, फिनिश। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड की तरफ और बताइएगा इसका आंसर, आई वॉश माई क्लोथ व्हेन द टेलीफोन रैंग। जब मैंने अपने कपड़े धो रही थी जब टेलीफोन बजा था। तो आपने देखा सर इसमें बैन दे रखा है, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया था कि बैन के बाद जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो इससे पहले क्या दे रखा होगा, या तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, या आपको वर्ब की वॉज वर्ब के साथ क्या दे रखा होगा, आईएनजी फॉर्म दे रखी होगी। तो आपने देखा कि सर बैन के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, ना ही क्या आएगा, विल तो आएगा ही नहीं, पास्ट के साथ बिल्कुल रिलेट नहीं करता। ये भी ऑप्शन कहां हो गया, बाहर हो गया। अब दोनों ऑप्शन कहां हो गए, बाहर हो गए, तो आपको करना क्या है, फिर वॉज, आई वाज वॉशिंग माई क्लॉथ व्हेन द टेली वाज रंग। बताइएगा समझ में आया हो तो। अगला क्वेश्चन देखो आप, माई मदर इज नॉट इन द हाउस सी जस्ट गो आउट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा क्या दे रखा है, जस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, और जस्ट। और जब जब आपको जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार दे रखा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो ये इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गया, इस दोनों ऑप्शन ये बाहर हो गया, हैड गॉन किस में गया, पास्ट में गया, और एक ही ऑप्शन बच रहा है अपने पास, क्या, हैज गॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विराट, विराट मधुर डू व्हेन यू वेंट हर हाउस। आपने देखा सर क्या दे रखा है, वैन दे रखा है, वैन के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो एक ही ऑप्शन है, या तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा।
तो ये तो प्रेजेंट में गया, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है। एक ही ऑप्शन अपने पास है, क्या? वाज डूइंग। और वेन के बाद मैंने आपको अगला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन गया है वो भी आपको मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड की तरफ। इट वॉज टाइम चिल्ड्रन वी इन बेड। और मैंने आपको बताया इट इज ए टाइम, इट इज अबव टाइम, इट इज ए राइट टाइम, इट इज ए हाई टाइम। इट इज ए टाइम, इट इज ए हाई टाइम और इट इज ए राइट टाइम। ये दे रखा होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन आपको अंदाजा चल रहा है यहां क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है। पास्ट में इमेजिनेशन होने पर क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो हेड एक ही वर्ब में दे रखा है, हेड बीन दे रखा है। क्या दे रखा है, हेड बीन। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड की तरफ और देखो, सी टर्न द बुक आफ्टर सी। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सी रिटर्न द बुक आफ्टर इट रीड। आपने किसी की पुस्तक ली और पढ़ने के बाद उसका क्या करोगे, आपको वापस देना ही पड़ेगा। बताइएगा इसका आंसर मुझे क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। आपने देखा सर इसमें क्या लिख रहा है, आफ्टर लिख रहा है। जब भी कोई कंजंक्शन होता है, और मैंने आपको बताया कि जब जब दो ऑप्शन किसमें होंगे, पास्ट में होंगे, जो एक्शन पहले होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो एक्शन बाद में होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपने देखा रिटर्न, और बताओ किसी की किताब आपने ली तो पहले उसको पढ़ोगे या पहले लौटा दोगे। तो आपने पहले उसको पढ़ा होगा, तो आपने पहले पढ़ा होगा, तो इसके साथ क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे भी क्या आता है, आफ्टर के बाद क्या आती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके पहले क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये प्रेजेंट में गया, ये प्रेजेंट में गया, ये पास्ट में, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म ले रहा है, और एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपको स्क्रीन पर भी आने वाला है, ये लो आ गया। He get early in his school day। मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको फ्रीक्वेंसी वाला सेंटेंस दे रखा हो तो ओनली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर ओनली आपको सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन ये तो क्या है, गेट्स अप होगा। क्या होगा, गेट्स अप। एक ही ऑप्शन है क्या, गेट्स अप। ये पास्ट में है, ये ये अलग है। अगला क्वेश्चन देखो आप, सुभाष रीड अर्नोल्ड बेस्टर सिंस जनवरी 2018। बताइएगा भाई मुझे इसका आंसर क्या होगा। सुभाष रीड अर्नोल्ड बेस्टर सिंस जनवरी 2018। आपने देखा कि सर इसमें क्या दे रखा है, सिंस के बाद दे रखा है टाइम दे रखा है। सिंस के बाद क्या दे रखा है भैया, टाइम दे रखा है। तो जब जब आपको सिंस के बाद या फोर के बाद टाइम मिलता है तो आपको एक ही टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। लेकिन आपको प्रेजेंट जब भी यूज करना है, आपको प्रेजेंट टाइम दे रखा होगा। यदि आपको पास्ट का टाइम दे रखा है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो आपने देखा तो ये तो कंटिन्यूस में गया, ये किस में गया, पास्ट कंटिन्यूस में गया। लेकिन आपको तो क्या लगाना है, परफेक्ट भी यूज करना है, अर्थात उसमें थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए तो ये ऑप्शन मान लो, ठीक है, यहाँ हेड रहा होगा पहले, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, द पुलिसमैन अवे आफ्टर दे हैड अरेस्ट द थीफ। आपने देखा सर इसमें क्या दे रखा है, आफ्टर। जब जब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि सेंटेंस में दे क्या रखा है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको करना कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले उसको सावधानी पूर्वक अपने क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें दे रहा क्या है, पूछा क्या है। जब आपका आरजेएस प्री का एग्जाम होगा तो उसमें आपको इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 15 को आपको कैसे डील करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको देखते हुए पढ़ना है। आपने देखा है सर इसमें आफ्टर लिख रहा है, आफ्टर के बाद क्या लिख रहा है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रही है। और मैंने बताया कि जब जब एग्जाम में आपको पास्ट में दो एक्शन मिलेंगे, एक एक्शन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो दूसरा किसका होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा। पास्ट परफेक्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट में है, ये भी किसमें है, प्रेजेंट में। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थात जब जब आपको मिलेगा हेड मिलेगा और हेड के बाद क्या मिलेगा, गो। गो होता है और क्या होता है, वेंट होता है और क्या होता है,
गॉन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे और बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। दिनेश अ नोबल मैन वेंट टू मीट हिम। बताइएगा मुझे इसका आंसर आप कमेंट में क्या होगा, इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट करके। दिनेश अ नोबल मैन आई वेंट टू मीट। आपने देखा सर इसमें क्या दे रखा है, वेन दे रखा है, वेन के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो इससे पहले एक ही टेंस हो सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट रहा होगा या क्या रहा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहा होगा। जब आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट नहीं है तो सर इसमें पास्ट रहा होगा, तो इस तो कंटिन्यूअस में गया, और ये भी किस में गया, ये भी कंटिन्यूअस में है, ये भी किस में है, इन प्रेजेंट में टेंस में है। अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, पास्ट वॉज रीडिंग। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड की तरफ। एट दिस टाइम आई अ बुक और राजस्थान फोल्क सॉन्ग। एट दिस टाइम, इस समय, आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑन राजस्थान फोल्क सॉन्ग, यानी जो लोक गीत हैं राजस्थान के उन पर लिख रहा है। इसका मतलब एट दिस टाइम, तो जब जब आपको क्या मिलेगा, एट दिस टाइम मिले या एट दिस मोमेंट मिले या एट दिस प्रेजेंट मिले, क्या मिले, एट दिस प्रेजेंट। एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ऐसे वर्ड मिलेंगे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, राइटिंग। तो आई एम राइटिंग अ बुक ऑन राजस्थान फोल्क सॉन्ग। वेरी गुड फर्स्ट, वेरी गुड स्वाति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, By the end of this year, I reached in school। और मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको क्या मिले, by the end of time मिले, by the end of time मिलने पर आपको एक ही टेंस का यूज करना है। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जब जब आपको by the end of time मिलेगा तो आपको क्या लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, तो ये तो कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। सेल है, ये किस में गया, कंटिन्यूअस टेंस में गया, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। तो एक ही बच रहा है, क्या, सेल है वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, थर्ड, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला देखिए, एज द वर्कर, द वर्कर बिफोर द टाइम ही। अच्छा, ये आ गया का क्वेश्चन पहले, इसका आंसर क्या होगा, एज कंप्लीट होगा। पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी क्वेश्चन पहले आ गया था भाई। बी दिल्ली टुमारो बाय 5 PM। तो जब आपने देखा कि इसमें क्या दे रखा है, बाय के बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, बाय के बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। और जब जब आपको बाय के बाद क्या मिलेगा, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसलिए क्या आएगा, सेल हैव रीच लाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये बताओ आंसर इसका क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका मुझे आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। बताइएगा इसका, कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है आपसे कि मधु अ नोवेल फॉर 2 years when she completed it। जब आपने देखा कि सर इसमें वेन दे रखा है, क्या दे रखा है, वेन दे रखा है, तो वेन के बाद सर इसमें क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। और जब आपको वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली तो आपके समझ में आया कि सर क्या हुआ, इसमें भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस आने के लिए आपको, ये फ्यूचर में गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी किस में गया, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। दो ही ऑप्शन अपने पास, ये भी प्रेजेंट में, तो एक क्या आएगा आपको, हैड बीन, क्या आएगा, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, यस्टरडे आई थ्रिलिंग मूवी। आपने देखा सर इसमें क्या दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है। एडवर्ब कौन से टेंस की एडवर्ब है, आपने देखा सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब होने पर आपको क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो यहां सी की वर्ब देखिए तो क्या होता है, सी, सा और
सीन, इसलिए क्या आएगा यहाँ सा का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, इफ ही इफ यू वेट, तो आपने देखा कि इफ दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ के बाद क्या दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ के बाद क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना है। किसके बाद क्या लगाते हैं अपन, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट लगाने के लिए ये तो ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी हो गया, ये भी ऑप्शन भर गया। फ्यूचर में क्या आता है, सेल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, आई मीट हिम व्हेन ही द स्ट्रीट, मैं जब उससे मिला जब वो गली को क्या कर रही थी, पार कर रही थी। बताइएगा इसका आंसर मुझे क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई मीट हिम व्हेन ही द स्ट्रीट, यानी वो गली को पार कर रही होगी जब आप एक कंडीशन रही होगी, या तो पार कर चुकी होगी जब देखा होगा, या पार करते हुए देखा होगा। मैंने बताया था कि जब जब आपको बेन मिलता है, क्या मिलता है, बेन मिलता है, तो बेन की दो ही कंडीशन होती हैं, या तो दोनों कंडीशन सेम होती हैं, और दोनों कंडीशन सेम नहीं होती हैं तो एक तो कार्य करते हुए देखा होगा, या एक कार्य कंप्लीट होते हुए देखा होगा। तो आपने देखा कि सर बेन के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन आपको तो यहां दोनों ही ऑप्शन मिल गए, और दोनों ही ऑप्शन मिलने पर एक क्रॉस लो, इच क्रॉस लो क्या हो गया, पार हो गया। तो आपको क्या लगाना है, फिर आपको पार करते हुए देखा होगा, तो क्या आएगा, वॉज क्रॉसिंग, क्या आएगा, वॉज इज राइट आंसर 1 होगा। क्या होगा, जब पार कर गई होगी तो कहां से देख लोगे आप, पार करते हुए देखा होगा, जब कोई गली को क्या कर रहा होगा, पार कर रहा होगा ऐसे, तो आपने देखा होगा यहां से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, इफ तान्या कम्स हियर सी मी इन द प्रोजेक्ट वर्क, जब आपने देखा कि सर इसमें इफ लग रहा है, क्या लग रहा है, इफ लग रहा है, इफ के बाद क्या दे रखा है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। जब आपको पता चल गया कि इफ के बाद क्या दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो आपको इफ के बाद क्या लगाना है, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सेल होता है सर, और क्या होता है, विल होता है, और बिल के साथ दोनों के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपने देखा था सर सी के साथ तो क्या आएगा, विल आएगा, और बिल के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, दी प्राइम मिनिस्टर जयपुर टुमारो, मैंने बताया था कि जब भी आपको पब्लिक प्लान या फ्यूचर प्लान दे रखा हो, या न्यूज़पेपर की हेडिंग लाइंस हो, तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो जब आपने देखा टुमारो, लेकिन किसका टाइम है, फ्यूचर का टाइम है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, दी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है। जब आपने प्राइम मिनिस्टर देखा तो आपके दिमाग में आया सर ये तो फ्यूचर प्लान है या पब्लिक प्लान है, पब्लिक प्लान होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन क्या लगाएंगे, एस या ईएस। अगला क्वेश्चन देखो आप, वाटर एट 1000 सेंटीग्रेड, आपने देखा कि सर ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट होने पर कौन सा टेंस यूज करते हैं, जो चीज परमानेंट होती है उसमें क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जब आपने देखा सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, तो इसमें तो क्या है, सब्जेक्ट है, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं कैसी होंगी, अनकाउंटेबल नाउन होंगी, वो सब कैसी होती हैं भाई, सिंगुलर होती हैं। कैसी होती हैं, सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर वर्ब आएगी। जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो आपने देखा इसके साथ क्या आएगा, वॉल तो आएगा नहीं, विल वॉल्ड आएगा नहीं, इज वॉलिंग आएगा नहीं, तो क्या आएगा आंसर, वॉइल्स आएगा। क्या आएगा, वॉइल्स। अगला क्वेश्चन देखो आप, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहा होगा। बताओ मुझे नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, और देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बहुत फेमस है, आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन को आप देखते रहे होंगे, कई लोग इसे जानते भी हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखी हो, जो चीज आपको परमानेंट दे रखी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा होगा, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। जब आपने देखा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वर्ब सिंगुलर आएगी तो सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो ये पास्ट में गया, ये किसमें, आईएनजी में गया, तो इसके आंसर क्या होगा, राइजेस होगा। क्या होगा, राइजेस होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, ही ओपन लेट, क्या होगा, ही ओपन लेट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा।
बताइए भाई इसका आंसर क्या रहा है, बताइए मुझे कमेंट करके। कमेंट बताओ मुझे इसका आंसर क्या रहा है। आपने जैसा इसमें लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ऑफन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ऑफन। और मैंने आपको बताया जब भी आपको क्या दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, यदि आपको कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आपको एक ही टेंस का यूज करना है। कौन सा टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जब जब आपको फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब मिलेगी तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं अपने, एस या ईएस लगाते हैं। तो आपने देखा सब्जेक्ट कैसा है सर, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब भी अपनी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये तो प्लूरल है, ये किसमें गया, परफेक्ट में, ये किसमें गया, फ्यूचर में। अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, कम्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी रोज स्वीट, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके का आपने गुलाब का फूल देखा होगा जो बहुत स्मेल देता है, कैसी, स्वीट देता है। तो आपने देखा सर तो इटरनल ट्रूथ है, और जब जब आपको क्या मिलेगा, इटरनल ट्रूथ मिलेगा, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आने पर अपन वर्ब की फर्स्ट में क्या लगाते हैं, मन, एस या ईएस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, दी मैंगो इज स्वीट व्हेन इट, ये आपके पैसे में मैंने आपको लिखवाया हुआ है एज इट इज। बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा मुझे, कमेंट कर बताओ इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको पैसे में बताया था कि जब जब आपको एग्जाम में यदि एडजेक्टिव की क्या बनानी है, पैसे बनानी है, तो उसे क्या अंत में क्या कहते हैं, बैन इज टेस्टेड। अर्थात यहाँ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होगी। ये ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। ये भी ऑप्शन कहां हो गया, बाहर हो गया। क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने के साथ वो क्या लेगा, प्रेजेंट दे रखा है तो प्रेजेंट की लेगा, पास्ट दे रखा होगा तो ये भी ऑप्शन कहां हो गया, बाहर, बैन इज टेस्टेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा होगा। और मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंस जब भी अपन पैसे बनाते हैं तो इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। इसलिए क्या नहीं आया यहां, हैज नहीं आया है, क्या आएगा, इज आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 and 2 make 4। ये क्वेश्चन थोड़ा द्वंद्व में रहता है, आने वाले ड्यूअल चांस रहते हैं इसके, कि देखो इसको मानते क्या है, 2 और 2 अपने आप में ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट है कि 2 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। जब आपने देखा कि सर 2 2 4 होते हैं, ये अपने आप में साइंटिफिक फैक्ट है, तो टेंस कौन सा आना चाहिए सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कई लोग इसको मानते हैं कि सर ये प्लूरल होता है, और कई लोग मानते हैं इसको सर सिंगुलर होता है। एक्चुअल में इसका जो आरपीएससी इसको पूछती है वो मानती है इसको मेक, लेकिन यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आएगा, मेक्स मानती है, और यूपीएससी में आएगा तो वो क्या आएगा आपको, अर्थात जब जब आपको सेंट्रल के एग्जाम पूछेगा तो वो क्या बनाएगा, मेक बनाएगा। आरपीएससी पूछेगी तो आपको क्या करके आना है, मेक्स। क्योंकि जब भी आपको सब्जेक्ट कैसा दे रखा हो, सिंगुलर दे रखा हो, अपने आप में ये यूनिट होती है, और किसी यूनिट को क्या करते हैं, एक मानते हैं। और यूनिट एक होगी तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए आपको एग्जाम में इस तरीके का 3 ऑप्शन कैसे होंगे बाहर, इसलिए मेक आएगा, मेक्स आएगा। अब आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए क्या लगाना है, आपको मेक्स लगाना है। यदि आप यूपीएससी या सेंटर का कोई एग्जाम देते हो, एसएससी या बैंक का एग्जाम देते हो, तो आपको मेक लगा के आना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, आंसर बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा सर इसमें क्या लिख रहा है, बिफोर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बिफोर। और बिफोर के बाद क्या लिख रहा है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रही है। सेकंड फॉर्म होने पर पहले क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर। ये इसमें हेड दे रखा नहीं है, इसमें भी हेड नहीं दे रखा है, इसमें एक ही ऑप्शन बैठा है, हेड डेड। द पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। अगला क्वेश्चन देखो आप, आई विश्ड आई द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, मैं काश कल्पना करता क्या होता, मैं चीफ मिनिस्टर होता, कहां का, राजस्थान का। अगला देखिए,
कि जब जब आपको आई बेस्ड या आई बेस्ड मिलेगा तो आपको इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन प्रेजेंट की होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट की होने पर क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड प्लस। लेकिन यहाँ तो आपको कोई ऑप्शन दे रखा नहीं है, तो ओनली आपको ये ऑप्शन बाहर करना है, ये भी ऑप्शन क्या करना है, बाहर करना है। तो एक ही ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर। यदि यहाँ ऑप्शन में होता हेड बीन, क्या होता? हेड बीन होता तो वो आंसर क्या था? राइट आंसर था। लेकिन जहां ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? वर आंसर ही टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखो, स्लो एंड स्टडी रेस। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, और मैंने आपको बताया कि जब जब आपको क्या मिले, एक दूसरे के क्या होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक होंगे। क्या होंगे? पूरक होंगे। तो वो एक ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एक ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। और एक ही सब्जेक्ट का काम करेंगे तो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिमिलर होगा। तो वर्ब भी कैसी आएगी? पास्ट में गया, ये किस में गया? प्रेजेंट में। ये होगा नहीं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो क्या आएगा? फिर विंस आएगा। अपने आप में ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है या परमानेंट चीज मानो। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर भी अपने आप में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कोई एक यूनिट है, और यूनिट हमेशा किसकी होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट की होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये वर्ब भी पास्ट है, ये भी पास्ट प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये भी क्या है? प्लूरल। इसलिए आंसर क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रेड एंड बटर। अच्छा, इसका आंसर इज जी। अब बताओ इसका क्या हुआ? दी अर्थ, आपकी ये पृथ्वी रही, इसके जो इस सूर्य के क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। आपने देखा सर क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है। यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर, यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगी तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मूव। मूविंग नहीं होगा, इज मूविंग नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, माई फादर इन दिस ऑफिस सिंस 1980। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? आंसर मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ भाई, आंसर क्या होगा? आपने देखा क्या लिख रहा है? सिंस लिख रहा है, और सिंस के बाद क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। टाइम होने पर क्या लगाते हैं अपन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो ये किस में गया? परफेक्ट में गया। ये भी किस में गया? परफेक्ट में। ये कंटिन्यूअस में गया। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या? हैज बीन वर्किंग। अगला क्वेश्चन देखो आप, दी मैड डॉग माई द ब्रदर यस्टरडे। आपको क्या मिल गया? एडवर्ब मिल गया। क्या मिल गया सर? एडवर्ब। कौन सा टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट का। क्या मिल गया? पास्ट इंडेफिनिट का। और जब जब आपको पास्ट इंडेफिनिट दे रखा होगा तो आपको क्या यूज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। क्या करनी है आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो वाज किलिंग, वाज किल्ड, द मदर डॉग वाज किल्ड बाय ब्रदर। अब टेंस किसमें है? पैसिव में सेंटेंस है। किसमें? पैसिव में। और जब सेंटेंस किसमें होगा? पैसिव में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। तो वाज किलिंग आएगा नहीं, हैज किल्ड प्रेजेंट में गया, ये भी किसमें गया? प्रेजेंट में। तो क्या आएगा? वाज किल्ड आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, द ट्रेन द स्टेशन बिफोर द रीच। आपने देखा क्या दे रखा है इसमें सर? बिफोर दे रखा है। बिफोर के बाद क्या दे रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। और जब जब आपको बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो बिफोर से पहले क्या लगाना है आपको? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आंसर क्या होगा? हेड प्लस हेड लेफ्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया कि जब जब आपको क्या दे रखा होगा? बिफोर दे रखा होगा, आफ्टर दे रखा होगा। यदि आपको बिफोर और आफ्टर के बाद क्या मिलेगी? बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो बिफोर से पहले अपन क्या लगाएंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आफ्टर के बाद क्या मिलेगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो आपको बिफोर से पहले, आफ्टर से पहले क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। बताइएगा आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आया? जो आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इसलिए इसको देखो भाई। इफ आई अ वर्ड वुड आई प्लाई इन द, मैंने आपको देखा जब जब आपको इफ मिलेगा, इफ के बाद क्या दे रखी है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है।
तो जब जब आपको क्या मिले, पास्ट में मिलेगा, पास्ट में गई तो आपको क्या लगाना है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और मैंने आपको बताया था वी की फॉर्म होने पर अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज। नहीं तो वॉज नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, हैड बीन। तो एक ही ऑप्शन है क्या, वर्ब। अगला क्वेश्चन देखो आप, ही बिहेव्स एज ही किंग, वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे क्या हो, राजा हो। मानो वो ऐसे ऑर्डर देता है जैसे मेरा पति हो। ऐसे आपको इमेजिनेशन के लिए आते हैं। और मैंने आपको बताया था जब जब आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, एज इफ मिलेगा, और एज इफ से पहले क्या दे रखा हो, प्रेजेंट टेंस दे रखा हो, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। वी की फॉर्म होने पर आपको क्या लगाना है, वर्ब का यूज करना है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, वर्ब। इफ इट ट्रेंस टूनाइट माई फील्ड टूमारो, जब आपने देखा कि सर इसमें तो इफ दे रखा है, इफ के बाद क्या दे रखा है सर, प्रेजेंट टेंस दे रखा है, और इफ के बाद प्रेजेंट टेंस होने पर दूसरे सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, आपको फ्यूचर टेंस लगाना है। फ्यूचर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। आई के साथ क्या आता है सर, सेल आता है। सेल अपने आप में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, अपने साथ क्या लेगी, बेस फॉर्म लेगी, इसलिए क्या आया है, सेल प्लग। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। चलो ये कंप्लीट हो गए, और थैंक यू सो मच। ये श्रृंखला आपको आपके आरजीएस प्री तक चलती रहेगी, इसलिए आप डेली आप इसी टाइम पे क्या रहे, आप कंटिन्यू बने रहें। और आई होप आपके समझ में आया होगा। ये श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी, इसलिए आप इसका आनंद उठाएं फुल। और जो चीज आपको पढ़ाई हुई है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको डील करना है तो आपको कैसे डील करना है, आपको एलिमिनेट करना है। आपको वो ऑप्शन आपको पहले नहीं करना है जो आपको राइट आंसर है, आपको पहले वो देखना है जो आपसे मैच नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे कल एट द सेम टाइम। ठीक है, ठीक, ओके।